से बीच एक बड़ी खबर मिल रही है अतीक से जुड़ी हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट से भेजी गई थी आईएसआई के यूसुफ को रकम। जी एमजे इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और मिसेस जाफरी स्टेट लिमिटेड से पैसे भेजने की जानकारी सामने आ रही है। यूसुफ आईएसआई के कमांडर सलीम के लिए काम करता था। अतीक की हो चुकी है आईएसआई के लोगों से मुलाकात। 26 जनवरी 2010 को मेरठ की रूबी और पाकिस्तानी असद को रुड़की हरिद्वार में गिरफ्तार किया गया था। असद नाम बदलकर रह रहा था और पासपोर्ट भी बनवाया था। उस वक्त अतीक के लोगों ने ही असद की मदद की थी। दोनों आईएसआई एजेंट थे। उस वक्त अतीक सलीम उर्फा पतला के संपर्क में आया था। अबुलेन में गिरफ्तार हो चुके आईएसआई एजेंट नासिर से अशरफ की मुलाकात हो चुकी है। जून 2011 को रुड़की में पकड़ा गया मेरठ निवासी आईएसआई एजेंट फुरकान अहमद, जिसने पूछताछ में मददगार के तौर पर अतीक का नाम लिया था, लेकिन उस वक्त जांच नहीं हुई थी। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल का एक बार रुक लेते हैं। विशाल, पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे हुए हैं, कई कंपनीज की भूमिका सामने आ रही है जो लेन देन हुआ उसको लेकर। देखिए, बिल्कुल ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर है जी मीडिया के पास की। आपको बता दें कि जो पैसे का अकाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी डिटेल जो है वो जी मीडिया के पास है। एमजे इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और मिसेस जाफरी स्टेट लिमिटेड के अकाउंट से पैसा भेजा गया था। और आपको बता दें कि यूसुफ जो आईएसआई का कमांडर था, वो सलीम उर्फ पतला जो उसके लिए काम करता था, उसके जरिए ही अतीक के संपर्क में आया था। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2010 को मेरठ की रूबी और पाकिस्तानी असद को रुड़की में गिरफ्तार किया गया था। और उस वक्त असद नाम बदलकर और उसने पासपोर्ट बनवाया था, तभी अतीक के संपर्क में वो आया था। अतीक के लोगों ने इसका पासपोर्ट बनवाया था और लगातार अतीक के लोग जो है इसकी मदद करते थे। इसके साथ साथ उस वक्त अतीक के लोगों ने ही जो है उससे मुलाकात की थी। उसके बाद अतीक से मुलाकात करने के लिए यूसुफ जो है वो प्रयागराज भी आया था। इसके बाद आपको बता दें कि उसी वक्त जो अबुलेन में गिरफ्तार हो चुके आईएसआई एजेंट नासिर से भी अशरफ की मुलाकात हुई थी। ये पूरा वाकया जून 2011 का है, जब अशरफ और नासिर की मुलाकात हुई थी। अबुलेन में ये पूरी मुलाकात हुई थी और अबुलेन से उसकी गिरफ्तारी हुई थी नासिर की। ऐसे में उस वक्त भी अतीक का नाम सामने आया था, लेकिन अतीक पर किसी ने हाथ नहीं डाला। लेकिन अब जब ये पूरा मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है कि आईएसआई के संपर्क में था, तब अब धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। सलीम उर्फ पतला जो आईएसआई का था, जो मेरठ से फरार हो गया था और लिसाड़ी गेट का रहने वाला था, वो जो है लगातार अतीक के संपर्क में रहा है 2008 में, 2009 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जून 2011 की जब बात है, जब अबुलेन में जो है बाकायदा आईएसआई एजेंट जो फुरकान अहमद था, उसकी जो मुलाकात अशरफ से हुई थी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जो लगातार आईएसआई से जो कनेक्शन की बात आ रही है, उसमें ये एक बड़ा अपडेट है, जिसमें जी मीडिया के पास वो जानकारी है, जिसमें ये मालूम चल रहा है कि किसकी जो शेल कंपनी। ठीक है विशाल, आप बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ।